बच्चों, प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने देव को पढ़ा था। देव जो रीतिकाल के कवियों में प्रमुख हैं, उन्होंने कवित्व और सवैयों के माध्यम से जो प्रकृति का श्रृंगारिक स्वरूप सामने रखा है, उससे करते हुए हमने देखा कि कृष्ण के राजा रूप का वर्णन करते हुए अपने सवैये में देव ने बतलाया कि कृष्ण कैसे सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और प्रभावकारी हैं। उनकी जो छवि है, उनका जो स्वरूप है, वह कैसे भक्तों के हृदय में बस जाता है, नागरिकों के हृदय में, प्रजा के हृदय में कैसे एक राजा के रूप में अंकित हो जाता है। इस संबंध में हमने सवैये के माध्यम से देखा। आज हम लोग कवित्व देखेंगे, जिस कवित्व में बसंत को ऋतुराज के रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने बतलाया कि यह बसंत जो आया तो कैसे एक शिशु के रूप में आया और शिशु के श्रृंगार में जितने उपादान होने चाहिए, शिशु के लालित्य में, शिशु के सौंदर्य में जितने तत्व उपस्थित रहते हैं, वे सारे के सारे तत्व प्रकृति में पाए जा रहे हैं। और प्रकृति जैसे अपने अपने योगदान से, प्रकृति अपने अपने स्वरूप से कैसे इस ऋतुराज बसंत बालक को संवार रही है, इस पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, आप कवित्व के नीचे एक चित्र देख रहे हैं, जिस चित्र पर एक पेड़ की डाल पर फूलों के शेष पर एक बालक सोया है। उसके आसपास पक्षीराज, मयूर, गरुड़, कोयल, जो वसंत ऋतु के मुख्य पक्षी हैं, वसंत ऋतु के आने पर जिनकी आवाज़ सुनने को मिलती है, जिनकी प्रकृति को देखकर मनमोहक दृश्य उपस्थित होता है, वैसे दृश्यों को लेकर ये प्रकृति कैसे सज रही है और बालक बसंत के रूप में कैसे सुंदर लग रहे हैं, मन को प्रभावित कर रहे हैं, इससे संबंधित एक सवैया। जार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सो है तन छवि भारी रहे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी रहे, पूरी पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नाई का लतान सिर सारी रहे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी रहे। प्रकृति में खिले हुए फूल, पत्ते, डाल, कोमल किसले कैसे हैं, तो डाल जो है वह पालना बना हुआ है, उसमें नए नए पल्लवों के, नए नए पत्तों के बिछौने बिछे हुए हैं। प्रकृति में खिले हुए जो फूल हैं, वो बालक बसंत के हाथ में झूलने वाले झिंगुले हैं, और
इन सब से मिश्रित स्वरूप बालक बसंत की छवि कितनी सुंदर है। फिर उस बालक बसंत को स्नेह देने के लिए, उस पालने में झुलाने के लिए हवा अपना योगदान करती है। पवन झुलावे के की कीर बतरावन। कोयल और तोते ये दोनों बातें कर रहे हैं उस बालक बसंत से। देव कवि कहते हैं कि कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी रे। कोयल जो है अपनी कूक से, मोर अपनी केका से उसको उल्लसित कर रही है, बच्चे को हंसाने का प्रयास कर रही है, बच्चे को प्रफुल्ल करने का, बच्चे को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। पूरी त पराग सो उतारो करे राई नोन, कंद कली नाई का लतान सिर साड़ी है। फूलों से झरने वाले पराग ये वैसे झर रहे हैं जैसे बच्चे का नज़र उतारने के लिए राई और अजवाइन को मिलाकर जैसे उसको न्यौछावर किया जा रहा है, और उसके चारों तरफ, चेहरे के चारों तरफ हाथ में राई अजवाइन लेकर घुमाते हुए जैसे उससे कुछ झड़ जाता है, वैसे ही फूल से पराग कण झड़ रहे हैं बालक बसंत के स्वागत में। और कलियां जो खिल रही हैं वो खिल करके कैसे लग रही हैं, जैसे पत्तों के बीच जो कलियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे नई नई उम्र की कोई नायिका अपने सिर पर आंचल डाले हुई। पत्तों का आंचल और कलियां नायिका के रूप में हैं। तो कंद कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। लताओं की साड़ी पहने फूलों की कली बहुत ही सुंदर लग रही है। और मदन महीप जुगो बालक बसंत ताही। मदन कामदेव राजा है, कामदेव राजा के गोद में ये बालक बसंत खेल रहा है, जिसे प्रातः काल सुबह सुबह खिलता हुआ गुलाब उसे चटकारा दे करके जगा रहा है, उसे प्रफुल्लित कर रहा है, उत्सुक कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये एक बालक को गोद में लेकर कोई पिता जैसे प्रफुल्लित होता है, बालक की किलकारियाँ मिलती है, बालक का जो श्रृंगार है, उसके जो पहनावे हैं, उसकी जो हंसी है, उसकी जो बालों की बनावट है, आँखों की बनावट है, ओठ और हाथ की भंगिमाएं हैं, उसको रूपायित करने के लिए कवि देव ने जो यह बिंब आपके समक्ष रखा है वह बहुत ही स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविकता को व्यक्त करने के लिए कवि की जो यह भाषा है, रीतिकालीन कवियों की भाषाओं के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। रीतिकालीन प्रवृत्ति श्रृंगार की प्रवृत्ति, और उस श्रृंगार की प्रवृत्ति को भाषा की स्वाभाविकता के साथ व्यक्त करने की कला, यह जो देव में देखने को मिलती है, रीतिकाल के अन्य कवियों में बिरले ही देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब का खिलना और बच्चे को चटकारी देकर हंसाना, ये दोनों एक जैसे क्रियाएं देखने को लगती हैं। इसलिए इसमें गुलाब चटकारी दे में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। आप गौर करेंगे कि सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे।
फूलों के झिंगुले हाथ में लटक रहे हैं, उससे जो एक बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वह किलकिलाते शिशु की छवि को हमारे नज़रों के सामने ला देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देव अपने कवित्व के माध्यम से ऋतुराज वसंत को बालक के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने इस पद को पढ़ा, आपको समझाने का प्रयास किया गया, आपको अगर अच्छा लगा तो किस रूप में आप उसे लिखेंगे, अपने अपने घर पर आप प्रयास करें, लिखें और मैसेज करें, फिर उसको देखा जाएगा और जो सुझाव होगा आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वर्ग में। धन्यवाद।